चाहे ईडी का छापा पड़े, चाहे किसी से छापा पड़े आपको सहयोगी दल पर, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं पुलिस के सिपाही की बहाली और दरोगा की बहाली की बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ कार्मिक से, वित्त से सब कुछ पास हो गया है और ये किसी भी परिस्थिति में इस महीना में बहाली आएगी। सरकार राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सरकार गिर जाता है, तेजस्वी कहीं जेल चल जाते हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा क्या बहाली? राष्ट्रपति शासन भी अगर लागू हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में भी बहाली आएगी। शर्त ये है कि राष्ट्रपति शासन में बहाली हो। कभी भी कोई भी सूचना गलत हुई है, गलत नहीं हुई है, लेट हो जाती है तो इसका कारण ये है कि मैं सरकार नहीं हूँ। अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं तुरंत निकाल के दे देता, लेकिन लेट हुई है, लेकिन बहाली आएगी 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 और इसी महीना में बहाली आएगी। बहाली सिपाही और दरोगा खासकर निश्चित रूप से आएगा। इसमें विभिन्न विभाग के दरोगा हैं, उसका भी पद जुटा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है ये सारा चीज और टोटल ये आपको डिपार्टमेंट में चला गया है, इसलिए बहाली आ रही है। नए अध्यक्ष का नाम भी तय है और नए अध्यक्ष कौन आ रहे हैं वो भी मुझे पता है कि कौन आ रहे हैं और ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि माननीय सुनीत कुमार जी रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि नए अध्यक्ष से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम दरोगा जितना भी एलिगेशन लगा है बीपीएसएससी पर, उसको ये करें कि क्वेश्चन पेपर दे दें, आंसर शीट दे दें, यानी अपना जिद जो उनका होगा वो खत्म हो जाएगा। कि अब लड़कों को कहिए कि बढ़िया से डीप पढ़े और व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित चीज पढ़े, क्योंकि अब रटी रटाई चीज से आपको सफलता मिलने नहीं जा रही है। और निश्चित रूप से इस बार के बिहार के दरोगा की बहाली जो होगी वह पिछले वर्ष में जितना भी बहाली हुआ है उससे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चूंकि ये रिटायर कर रहे हैं 31 मार्च को, यही कारण है कि थोड़ा सा के लिए बहाली रुका हुआ है, लेट हो रहा है। तो वैसे 31 मार्च से पहले आएगा कि 31 मार्च के बाद? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम बिहार दरोगा और सिपाही के बहाली को लेकर। आपको बता दें कि दिसंबर से ही उल्टी गिनती चल रही है और मार्च आ गया। कहा गया था कि होली गिफ्ट के तौर पर दरोगा और बिहार में पुलिस की बहाली बड़े पैमाने पर आएगी, लेकिन होली भी बीत गया। ऐसे में जो सरकार है उसमें अहम सहयोगी हैं आरजेडी, उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा भी पड़ा है। ऐसे में बहालियों का क्या होगा, पुलिस भर्ती का क्या होगा? छात्र कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने ही कहा था कि होली गिफ्ट मिलेगा बिहार के युवाओं को दरोगा और सिपाही के बहाली के सूरत में। होली बीत गया सर, क्या लगता है? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये आपको होली गिफ्ट के रूप में मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि चाहे ईडी का छापा पड़े, चाहे किसी से छापा पड़े आपको सहयोगी दल पर, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं पुलिस के सिपाही की बहाली और दरोगा की बहाली की बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ कार्मिक से, वित्त से सब कुछ पास हो गया है और ये किसी भी परिस्थिति में इस महीना में बहाली आएगी। लड़के चाहे कुछ बोले, लड़के बौखलाहट में बोलते हैं क्योंकि लड़के पढ़ रहे हैं और लड़के पढ़ रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में बोलेंगे रहमान सर आज बोलते हैं तो रहमान सर कल बोलते हैं, तो रहमान सर सरकार नहीं है, लेकिन रहमान सर ने जिस चीज़ को देखा है अपने आंखों से उस चीज़ को हम झुठला भी नहीं सकते हैं। बहाली किसी भी परिस्थिति में आ रही है। सरकार क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन बहाली सिपाही और दरोगा खासकर निश्चित रूप से आएगा। इसमें विभिन्न विभाग के दरोगा हैं, उसका भी पद जुटा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है ये सारा चीज और टोटल ये आपको डिपार्टमेंट में चला गया है, इसलिए बहाली आ रही है। लड़के पढ़ें, लड़के ज़्यादा इधर उधर करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि लड़के पढ़ें, क्योंकि बहाली आ रही है तो आ रही है। सर, ये राजनीतिक उठापटक तो है सर, बहाली की संख्या पर भी अंतर पड़ेगा क्या? अगर सर मानिए सर सरकार राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सरकार गिर जाता है, तेजस्वी कहीं जेल चल जाते हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा क्या बहाली पर सर? कोई कहीं चला जाए, राष्ट्रपति शासन भी अगर लागू हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में भी बहाली आएगी। शर्त यह है कि राष्ट्रपति के शासन में बहाली होगी, लेकिन बहाली आ रही है आ रही है आ रही है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लड़के लाख चिल्ला लें, या कुछ तथाकथित यूट्यूबर भी बोल रहे हैं कि बहाली नहीं आएगी, बहाली नहीं आएगी, कुछ शिक्षक भी बोले बहाली नहीं आएगी, लेकिन बहाली सिपाही की तो आपको एक आध सप्ताह के अंदर बहाली आ जाएगी। और जस्ट दरोगा का बहाली आ रहा है और
3-4 विभाग में दरोगा का, जैसे खनन विभाग में है दरोगा का, आपको एक्साइज में है, 112 में है दरोगा का, बहाली आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। मैं तो बच्चों को यही राय दूंगा आपके चैनल से। और एक बात बताइए आदेश, कि मैंने जब भी आप पर इंटरव्यू दिया है या इंटरव्यू दिया तो कभी भी कोई भी सूचना गलत हुई है, गलत नहीं हुई है। लेट हो जाती है तो इसका कारण ये है कि मैं सरकार नहीं हूँ। अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं तुरंत निकाल के दे देता, लेकिन लेट हुई है। लेकिन बहाली आएगी, 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 और इसी महीना में बहाली आएगी, लास्ट में बहाली तक आएगी। देखिए सरकार का फीजा क्या हो रहा है, लेकिन सरकार के में किसी भी तरह की लफड़ाबाजी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बहाली पर। कम से कम पुलिस और दरोगा की बहाली पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सर एक और चीज़ है सर, इस बार सर बीपीएसएससी जो दरोगा की बहाली करती है उसके अध्यक्ष साहब का जो है वो सुन रहे हैं कि मार्च में ही रिटायरमेंट है, तो उसका भी सर कुछ असर पड़ेगा क्या, कि नए अध्यक्ष आने तक कुछ इंतजार किया जाएगा या कुछ? नए अध्यक्ष का नाम भी तय है, और नए अध्यक्ष कौन आ रहे हैं वो भी मुझे पता है कि कौन आ रहे हैं। और ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि ये माननीय सुनीत कुमार जी रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि नए अध्यक्ष से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम दरोगा जितना भी एलिगेशन लगा है बीपीएसएससी पर, उसको ये करें कि क्वेश्चन पेपर दे दें, आंसर शीट दे दें, यानी अपना जीत जो उनका होगा वो खत्म हो जाएगा। और नए अध्यक्ष ने ऐसा कहा है और इसके लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है आपको अतुल प्रसाद जी ने कुछ नया नया करके। तो निश्चित रूप से जो नए अध्यक्ष आ रहे हैं वो नए अध्यक्ष सुलझे हुए अध्यक्ष हैं और उन पर किसी प्रकार कोई दाग नहीं है। अब तक तो दाग सुनने में नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चूंकि ये रिटायर कर रहे हैं 31 मार्च को, यही कारण है कि थोड़ा सा के लिए बहाली रुका हुआ है, लेट हो रहा है। मतलब से 31 मार्च से पहले आएगा कि 31 मार्च के बाद में? 31 मार्च के बाद आएगा, 31 मार्च के बाद आएगा। चूंकि ये रिटायर हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं तो जो नए अध्यक्ष आएंगे वही बहाली लेके आएंगे। नए अध्यक्ष का नाम भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। चूंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं, जब तक विधिवत सरकार घोषणा नहीं करती है, तो क्लियर हो गया है। इसलिए 31 मार्च के बाद बहाली आएगी। सिपाही की पहले आएगी क्योंकि सिपाही के अध्यक्ष रिटायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दरोगा का बहाली जस्ट उसके बाद दरोगा की बहाली आ रही है, विभिन्न विभाग की बहाली आ रही है। और एक बात और बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली आ रही है विभिन्न विभाग का, एक्साइज का है, 112 का है, बिहार पुलिस का है, खनन विभाग का है। अगर ऐसी परिस्थिति में लड़के इधर उधर के चक्कर में रहें तो निश्चित रूप से गड़बड़ होगा। मैं एक विवाह में गया था, मुन्ना भाई भी हमारे साथ थे, तो एक विवाह में गया था, तो विवाह एक बड़े आदमी का विवाह था, तो उसमें आपको सिपाही भर्ती बोर्ड के भी अध्यक्ष थे, बीपीएसएससी के भी अध्यक्ष थे और बीपीएससी के भी अध्यक्ष थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या रहमान, अब चिटपुटिया से काम नहीं ना चल रहा, अब कैसा क्वेश्चन था? तो उन्होंने मैंने कहा कि क्वेश्चन अब भैया बहुत क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। तो उन्होंने यही कहा कि अब लड़कों को कहिए कि बढ़िया से डीप पढ़े और व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित चीज़ पढ़े, क्योंकि अब रटी रटाई चीज़ से आपको सफलता मिलने नहीं जा रही है। और निश्चित रूप से इस बार के बिहार के दरोगा की बहाली जो होगी वह पिछले वर्ष में जितना भी बहाली हुआ है उससे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा और लड़कों के लिए यह लाभदायक होगा, पढ़ने वाले लड़कों के लिए ये लाभदायक होगा। और जो एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, चिटपुटिया बम, यूट्यूब बम पढ़ रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा। एनसीईआरटी जरूरी हो गया, एनसीईआरटी जरूरी हो गया, क्योंकि जो परीक्षा लेने वाला है वही कह रहा है कि एनसीईआरटी और व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित परीक्षा पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। सर सिपाही क्या बात कर रहे हैं सर, कितना लगभग सिपाही का बहाली सर मार्च में आने का संभावना है? 12,000 से कम सिपाही की बहाली नहीं आएगी और मार्च में ही आएगी। हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, क्योंकि बिहार का राजनीतिक माहौल अभी गड़बड़ाया हुआ था, लेकिन वो राजनीतिक माहौल का इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अधिकारी लोग भी सोचते हैं कि कुछ देख लें, लेकिन बहाली जितना जल्दी हो सके आ जाएगा। तो रहमान सर थे और इन्होंने साफ कहा है कि अध्यक्ष बदलने वाले हैं दरोगा आयोग के। 31 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है सुनीत कुमार जी का, तो संभावना पूरा है कि 31 मार्च के ही बाद दरोगा की बहाली आएगी। लेकिन सिपाही का लगभग 12,000 का बहाली जो है वो बहुत ही नज़दीक है उसका समय, और 2, 4, 5, 10 दिन, हफ्ता दिन में आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन आपको बता दें कि ये सब प्रोसेस, पुलिस बहाली का प्रोसेस जो है वो कैबिनेट से पास हो चुका है
और ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस में है, जिसका असर सरकार बदलने पे, राष्ट्रपति शासन लगने पे नहीं होता है। तो हम आशा करेंगे कि मार्च और अप्रैल जो है वो बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा समय होगा, जब नोटिफिकेशन जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।